बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अदालती महाज से पहली बड़ी फतह मिल चुकी है। जो धांधली के ज़रिए नशिस्तें छीनी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इस पर हाई कोर्ट्स और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोनों की जानिब से जो एक्शन है वो ले लिया गया है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो हतमी इलेक्शन कमीशन के नताइज हैं उनके मुताबिक 100 नशिस्तें पूरी हो चुकी हैं, लेकिन फॉर्म 45 के ज़रिए जो नताइज सामने आए हैं उनके मुताबिक 179 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें बनती हैं। बहरहाल 47 नशिस्तें ऐसी हैं जहां पर इनिशियल लेवल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज जो अदालतों में किया है वहां से क्या रिलीफ मिला ये आपके साथ शेयर करूंगा। फिर बाकी जो नशिस्तें हैं इस पर भी आइंदा आने वाले जो कुछ दिन हैं उनमें मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सारी जो नशिस्तें हैं जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सबूत हैं, फॉर्म 45 मौजूद है, कोई सूरत नहीं है कि फॉर्म 47 की बुनियाद पर ये नशिस्तें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ले ली जाएँ। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। आर्मी चीफ की जानिब से कप्तान को इमरान खान साहब को मुबारकबाद दी गई है। इलेक्शंस जीतने पर सूरत हाल सारी कैसे यकदम तब्दील हो चुकी है। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और सबसे बड़ी हिमायत इस वक्त इमरान खान साहब ने हासिल कर ली है और इस हिमायत की ज़रूरत भी थी इमरान खान साहब को, ख़ास तौर पर हुकूमत साजी के जो अमल आगे शुरू होने जा रहा है इस अमल में इस हिमायत की ज़रूरत थी। तो सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हल्के जहां पर 50,000 तकरीबन 1 लाख के मार्जिन से वो जीत रही थी नशिस्तें, लेकिन एकदम से उनके अगेंस्ट जो फॉर्म 47 था वो आया और नताइज जो थे वो तब्दील हुए। ये तमाम तर नताइज इनमें जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किए जा चुके हैं। इवन के इस्लामाबाद के हल्के जो थे 2 जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉर्म 47 के मुताबिक शिकस्त हुई, लेकिन फॉर्म 45 के मुताबिक वो 40-50 हज़ार हलकों से जीत रहे थे, ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हो गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट से इसके ऊपर डेवलपमेंट सामने आ चुकी है, नोटिस हो चुके हैं। मरियम नवाज़ की जो नशिस्त थी, अलीम खान की जो नशिस्त थी, ख्वाजा आसिफ की जो नशिस्त थी, अता तारड़ की जो नशिस्त थी, इसके अलावा नवाज शरीफ की जो नशिस्त थी, इसके अलावा हमजा शहबाज की जो नशिस्त थी, ये सारे के सारे इंतखाबी नताइज लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुके हैं और इन पर जो बेंच है वो भी बना दिया गया है। और जस्टिस बाकिर अली नजफ़ी जो हैं अली बाकिर नजफ़ी वो 12 फरवरी यानी कि मंडे वाले दिन इन पर समाअत करने जा रहे हैं। और इनमें एक अहम तरीन नशिस्त जिसमें सलमान अकरम राजा जो हैं ओन चौधरी के मुकाबले में वो थे और 1 लाख वोटों से वो जीत रहे थे और अचानक से जब फॉर्म 47 आया तो ओन चौधरी को विनर करार दे दिया गया। इस दरख्वास्त के ऊपर तो ऑलरेडी जो नोटिस हैं वो भी जारी किए जा चुके हैं। फिर इसी तरीके से जो परवेज़ इलाही साहब हैं और जो केसरा इलाही हैं, इन दोनों को भी इलेक्शन जिस तरीके से ये हारे, जिस तरह से नताइज तब्दील हुए, केसरा इलाही तो इतने बड़े मार्जिन से जीत रही थी, लाख के मार्जिन से ज़्यादा वो जीत रही थी और कोई सूरत ही नहीं थी कि मुस्लिम लीग नून का हिमायत याफ्ता जो वहाँ पर उम्मीदवार थे वो किसी तरीके से वहाँ पर जीतते थे, वो भी काफ लीग से ही। लेकिन एकदम से जो नताइज थे वो फॉर्म 47 के ज़रिए तब्दील किए गए। तो इसमें यह हुआ है जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने NA 64 और NA 32 इन दोनों के जो नताइज हैं वो तो दोबारा से एक तो मुरतब करने का कह दिया है और फिर इसके अलावा NA 64 का जो उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन है वो भी जारी करने से रोक दिया है। और इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर एक्शन ये ले लिया है कि RO से भी जवाब तलब कर लिया है और साथ जो सालिक हुसैन है NA 64 से यहाँ पर केसरा इलाही परवेज़ इलाही साहब की जो अहलियाँ हैं वो इलेक्शन लड़ रही थी और यही सालिक इलाही से लाख से ज़्यादा वोटों से के मार्जिन से ये जीत रही थी। तो इनसे जवाब तलब कर लिया गया है। 15 फरवरी को सालिक हुसैन को भी तलब कर लिया है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्तें थी इनिशियल लेवल के ऊपर ये रिलीफ मिला है। कुछ में जो नताइज हैं, जो कामयाबी के नोटिफिकेशंस हैं वो रोक दिए गए हैं और 12 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है। इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें आ चुकी हैं लेकिन अभी समाअत
समात के लिए मुकर्रर नहीं हुई, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी इन 2 नशिस्तों के ऊपर जो एक्शन है वो लिया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने NA 47 और 48 के हवाले से जो 2 दरख्वास्तें दी थी, एक में शुएब शाहीन थे, तो ये ना सिर्फ हाई कोर्ट में बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी उन्होंने नतायज चैलेंज किए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन दोनों हलकों में जो समात है वो अब सुबह 10 बजे की जाएगी और जो डिटेल्स वगैरह हैं वो सारी तलब कर ली हैं। तो इनिशियल लेवल के ऊपर ये मामलात, ये स्टेप्स ले लिए गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी ख़बर भी है और खुशखबरी भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी। फॉर्म 45 जस्ट दिखाने हैं और फॉर्म 45 दिखाने के बाद फॉर्म 47 का कोई उसके आगे वैल्यू नहीं है और फॉर्म 45 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है। इवन के जो फेसबुक पेज था इमरान खान साहब का, उस पेज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम तर चीज़ें अपलोड कर दी हैं और अपलोड इन सेंस इस तरीके से की हैं कि वहाँ पर आप अगर मैसेज करें किसी हलके की डिटेल्स के हवाले से, जो हलका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से धांधली के ज़रिए छीना गया, उस हलके की मुकम्मल डिटेल यानी कि सारे फॉर्म 45 भी वो आपको प्रोवाइड करेंगे और फॉर्म 47 भी प्रोवाइड करेंगे और ये भी बताएंगे कि धांधली किस तरह से की गई और क्या क्या सबूत हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, कुछ सबूत भी मैं मज़ीद आगे आपके सामने रखता हूँ कि कैसे धांधली हुई। वैसे तो 2-3 वीडियोज़ से मैं मुख्तलिफ जो चीज़ें सामने आ रही हैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, लेकिन एक और नई चीज़ सामने आई है कि किस तरह से जो धांधली है वो की गई है। तो बहरहाल ये कोई 47 के करीब हलके हैं, कुछ के तो मैंने मरीम नवाज़, अलीम खान वगैरह के नाम मैंने आपके सामने रखे। तो ये 47 के करीब हलके हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिलने जा रहे हैं और कोई सूरत नहीं है कि ये ना मिले उनको। हाँ, अगर अदालतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मामले चैलेंज किए हुए हैं तो कोई ऐसा जज जो कि कंप्रोमाइज्ड हो, अगर वो जज समात करता है तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अदरवाइज़ सारे के सारे जो सबूत हैं वो मौजूद हैं और फॉर्म 45 को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते फॉर्म 47 के मुकाबले में। इवन के इलेक्शन कमीशन भी इन चीज़ों को रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो बहरहाल जी ये कुछ अदालती महाज से अहम तरीन ख़बरें थी। फिर साथ ही क्या हुआ है जी कि धांधली का एक और नया अंदाज भी सामने आया है। कुछ चीज़ें तो मैंने आपके सामने रख चुका हूँ मैं। नून लीग और IPP ने कुल 22 नशिस्तों के ऊपर इत्तेहाद किया था और इन 22 नशिस्तों के ऊपर इनको मिलकर कितने जो वोट हैं वो पड़े हैं 10,97,897। ये सारा धांधली के बाद की बात बता रहा हूँ। धांधली को अगर काट दिया जाए तो ये वोट आधे हो जाएंगे, लेकिन इसी के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ने सिर्फ 8 नशिस्तों के ऊपर जो वोट हासिल किए हैं वो हासिल किए हैं जी कि 10,75,454। तो 22 के मुकाबले में 8 यानी कि 22 नशिस्तें जिनके पास हैं उन्होंने जो वोटों की तादाद हासिल की है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 नशिस्तों के वोटों की तादाद के बराबर है। तो ये एक नया जो तरीका है वो धांधली का सामने आया, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर 16 नशिस्तें हों तो अभी 8 के ऊपर इतनी हैं तो ये वोट 20 लाख बन जाते हैं। और इसी तरीके से अगर आप इसको 24 कर दें तो 30 लाख, यानी कि एक तरफ नून लीग और IPP के 10 लाख वोट और दूसरी तरफ सेम नशिस्तों के साथ अगर PTI का देखा जाए तो उनके 30 लाख वोट, यानी कि वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 गुना ज़्यादा पड़ रहे हैं, लेकिन सीटें उनके पास एक आ रही हैं और नून लीग को वोट जो हैं वो PTI के मुकाबले में 3 गुना कम पड़ रहे हैं और उनके पास 1 नशिस्त आ रही हैं, यानी कि 1 के मुकाबले में 3। तो ये भी एक हल्का बंदियों में आप कहें जो भी हल्का बंदियों में भी ज़ाहिर सी बात है, अगर आप एक हल्के को बड़ा कर दें एक हल्के को छोटा कर दें, यानी कि जिस हल्के में नून लीग की सपोर्ट ज़्यादा उस हल्के में आप 2 नशिस्तें रख दें और जिसमें PTI की हिमायत ज़्यादा उसको आप 1 नशिस्त दें तो ऑटोमेटिकली वोट PTI को ज़्यादा पड़ेगा और सीट 1 होगी और कम वोट नून लीग को पड़ेगा और सीटें 2 होंगी। तो ये हल्का बंदियों में ये जो गेम है वो डाली जाती है। लेकिन ये एक और जो धांधली आप कहें इसमें सामने आई है, जिसके बाद जो इंतखाबात के नताइज हैं वो आज समझ सकते हैं कि किस किस तरीके से तब्दील किए गए हैं। तो बाकी हल्कों में भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख चुका हूँ। इसी तरीके से जी एक और बड़ी ख़बर ये है कि इस बदतरीन धांधली के बाद भी हुकूमत नहीं बन रही नून लीग से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 100 से ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर ली हैं, सेंचुरी मुकम्मल कर ली है, जबकि नून लीग
ने सिर्फ और सिर्फ कोई 70-71 के करीब अभी तक के नताइज के मुताबिक सीटें हासिल की हैं, तो उनके पास तो तादाद नहीं है। तो क्या किया जी, नून लीग ने आज़ाद उम्मीदवारों से रब्ते के लिए कमेटी कायम कर दी है। इस कमेटी में इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और एयाज सादिक को शामिल किया गया, जो आज़ाद उम्मीदवारों से रब्ते करेगा। और रब्ता करने के बाद जी इनको नून लीग में शमूलियत का कहा जाएगा कि आप नून लीग के अंदर शमूलियत इख्तियार कर लें। और साथ ही साथ मखलूत हुकूमत कायम करने के लिए आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की भी जो मुलाकात है वो हुई है। और इस मुलाकात में जी शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से कहा है जी कि नवाज़ शरीफ का जो पैगाम है मखलूत हुकूमत का कि हम मिलकर हुकूमत बनाते हैं, ये पहुंचाया और तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा ज़राए का कहना है जी कि जमातों का मिलकर एक साथ चलने और हुकूमत साजी के लिए राब्ते और मुलाकातें जारी रखने पर इत्तफाक़ किया गया है। आसिफ जरदारी ने कहा कि अब हमें हुकूमत साजी के लिए मामलात को तय करना चाहिए, जमहूरियत में इस्तेहकाम के लिए मिलकर फार्मूला तय करना होगा। और फार्मूला इनका क्या है जी कि आसिफ जरदारी चाहते हैं कि बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, और दूसरी तरफ अगर मरीम नवाज़ को वज़ीर आला बना दिया जाता है तो फिर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की जो हिमायत है वो करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। बहरहाल इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केपी में, क्योंकि इनके पास जमात तो नहीं है, सारे आज़ाद ही जीते हैं, जमात इस्लामी से जो रब्ता है वो किया है। जमात इस्लामी से बातचीत जो है वो हुई है। बैरिस्टर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैरिस्टर सैफ हैं उन्होंने केपी में हुकूमत साजी के लिए जमात इस्लामी से रब्ता किया है। तमाम आज़ाद उम्मीदवार जमात इस्लामी में शामिल होंगे और फिर उसके बाद जमात इस्लामी ने चूँकि 3 नशिस्तें जीती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो 91 हैं, तो मिलकर जो हुकूमत है जमात इस्लामी से वो बनाई जाएगी। और जमात इस्लामी एक अच्छा ऑप्शन है केपी के अंदर। इसके साथ ही नाजरीन आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब की जानिब से भी एक अहम तरीन जो पैगाम है, एक बयान है वो सामने आया है। और इलेक्शन जीतने के बाद ये जो बयान है ISPR की जानिब से जारी किया गया। बयान के मुताबिक आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर का कहना है कि 25 करोड़ की आबादी वाले तरक्की पसंद ममालिक के लिए इंतशार मौजू नहीं, दुआ और ख्वाहिश है कि हालिया इंतखाबात मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाएंगे। कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इंतखाबात के इनेकाद पर निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। तो तमाम सियासी जमातों को मुबारकबाद जो है वो इनकी जानिब से दी गई है। साथ ही ये भी कहा जी कि अवाम की हक़ राय दही के लिए आज़ादाना शिरकत जमहूरियत के लिए इनके अज़्म का सबूत है। इन्होंने मज़ीद कहा जी कि मुश्किलात के बावजूद महफूज इंतखाबी माहौल बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारे ज़्यादा तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। मीडिया, सिविल इंतज़ामिया और अदलिया के तामीरी किरदार ने कौमी तारीख़ की सबसे बड़ी इंतखाबी मशक़ के कामयाब इनकाद को मुमकिन बनाया। तो ये जी कुछ अहम तरीन बातें इनकी जानिब से की गई। मेनली जो मुबारकबाद है सबको, जीतने वालों को, वो आर्मी चीफ़ की जानिब से दी गई हैं। इमरान खान साहब ने बड़ी हिमायत हासिल कर ली है और जमात इस्लामी की हिमायत हासिल की है। एक तो केपी में रब्ता भी हुआ है, लेकिन असल में जो हमारे सामने इस वक्त नताइज भी आए हैं तो पंजाब के हवाले से तो बात की जा रही है कि धांधली हुई और किस तरीके से धांधली हुई, लेकिन असल जो डाका पड़ा है और असल जो धांधली हुई है वो कराची में इससे बढ़कर हुई है। और MQM को जो 17 नशिस्तें दिलवाई गई हैं, मैं खुद हैरान हूँ कि, बल्कि मेरे ख्याल से तो MQM हैरान है कि उनके पास तो इतने बंदे ही नहीं हैं जितनी नशिस्तें उनके पास आ गई हैं। तो बहरहाल वहाँ पर जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले एहतजाज कर रही थी, तो जमात इस्लामी ने अब ये ऐलान भी किया, जो हाफिज़ नईम साहब हैं उन्होंने, कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर ये जो इंतखाबात में किया गया है इसके अगेंस्ट एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो जमात इस्लामी बेहतर ऑप्शन था केपी में भी। बहरहाल केपी में वो उनके साथ होंगे। वज़ीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना बनाएगी। मरकज़ और पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने ये हिकमत अमली बता दी है कि हम अपनी जो हुकूमत है वो बनाएंगे। और फिर ये अहम हिमायत हासिल कर ली है जमात इस्लामी की, ख़ास तौर पर कराची में ये इस हिमायत जो थी वो बड़ी पॉजिटिव भी रहेगी। इमरान खान साहब को पैगाम भी पहुंचाया गया। अडयाला जेल में इस तरह की भी कुछ इतलात सामने आ रही हैं, लेकिन और ऑफ़र की गई इमरान खान साहब को कि आप हुकूमत बना लें, मखलूत हुकूमत बना लें, लेकिन इमरान खान साहब ने पहले भी कोई डील नहीं की और अब भी साफ साफ इनकार किया है। और ख़ान साहब ने ये वाज़े तौर पर कह दिया है कि हुकूमत वो बनाएंगे लेकिन किसी के साथ इत्तेहाद करके नहीं, वो अकेले अपने उस पर जो हुकूमत है वो बनाएंगे। यानी कि जिस तरह से MQM और
दीगर कुछ को मिलाया गया था, काफ लीग वगैरह को, उनके साथ वो नहीं बैठेंगे। जहाँ पर जमात इस्लामी का ताल्लुक है तो उनकी तो होती 2-4 नशिस्तें हैं, तो बहरहाल उनके साथ तो केपी में असल में इतिहाद है, लेकिन खान साहब की जानिब से एक वाज़े तौर पर इत्तेहादी हुकूमत से इनकार कर दिया गया है। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।